आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ पेरीमीटर एरिया परिमाप और तथा क्षेत्रफल के 100 से अधिक बार आने वाले वो प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 164 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। सिंपल है कि एक वर्ग का परिमाप 164 है ना। तो 164 है तो वर्ग का परिमाप जानते हो 4 गुणे भुजा होती है, 4 गुणे भुजा। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, ए है बेटा, तो हो जाएगा 164 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 4 16, 4 के 4। फिर क्षेत्रफल करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर, एक दो एक चौके 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 16 81 कौन सा आंसर आपका सही है, सी नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो भुजा है उसी का क्षेत्रफल को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ 21 का वर्ग कर देते हैं। 21 के बाद जानते हो तुम लोग 441 होता है, 441 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है यदि 280 मीटर समान व्यावृत्त के व्यास वाले एक वृत्ताकार खेत के अंदर 7 मीटर चौड़ा बगीचा है तो उसमें लागत क्या होगी। यदि बगीचा बनाने में प्रति मीटर लागत 21 मीटर है तो बताइए क्या होगी। सिंपल है। तो बेटा जो हमारी व्यास है, व्यास कितनी है, 280 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 280 का आधी हो जाएगी तो 140 हो जाएगी। ये 7 मीटर चौड़ा उसके अंदर बगीचा है तो दूसरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7 मीटर कम कर देंगे। तो 7 मीटर का कम करें तो 133 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 133 आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसके इसमें का क्षेत्र निकालो। तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसका अगर पाई हम कॉमन ले लेते सपोर्टेड तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 144 का 140 का स्क्वायर कर देते हैं, इधर 133 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ये दोनों स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर 96 होता है, तो 96 होगा तो यहाँ 0 0 लड़ जाएंगे दो ठो। ठीक, उसके बाद हमारे पास हम मानते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और उसका 3 का गुणा करेंगे 3 का स्क्वायर, इस पर डिपेंड किया गया तो रिवाइज किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 176, 176, 176, और इसमें कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 176 82, 176 और 89 हो जाएगा, 3 3 का 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको देखो, यहाँ इस माइनस करो है ना। माइनस करने पे क्या आएगा, देखो इसको गुणा करो, माइनस करो 10 में नहीं 9 1, मतलब माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस के 19 11 आएगा, 19 11। अब इसमें पाई का मान रख देंगे 22/7 रख देंगे, पाई 22/7 रखने पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6000, 6 आ जाएगा, 6006। हमारे लिए कितना रुपये है, 21/21 गुणा कर देंगे हम। 21 गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, जो संख्या प्राप्त होगी, तो 21 21 21 छक्का 21 छः, देखो 6 के 6 6 12, 21 के 26, 126 के 6 आ जाएगा, चला 12, फिर 21 0 0 2 आ जाएगा, फिर वही बताया, फिर 21 के 26 है ना। तो मतलब एक ऐसे वही आ रहा, तो ये हमारे पास ये संख्या नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि से 7 गुना है, यदि तो उस वृत्त का परिधि क्या होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिधि के 7 गुना है, वृत्त के परिधि से क्षेत्रफल क्या है, 7 गुना है। तो 7 गुना है तो क्या हो जाएगा, सुनो इसमें, यदि वृत्त का क्षेत्रफल ए आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक, तो कह रहा है वृत्त की जो क्षेत्रफल है परिधि के 7 गुना, 7 गुना कौन है, परिधि क्षेत्रफल है, तो इसमें 7 के इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें निकालते हैं आर का मान। ठीक है, फिर निकालेगी तो आर डिपेंड करते हैं, तो ये 7 दूनी 14 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 7 दूनी 14 पाई आर हो जाएगा। तो पाई से एक पाई खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर खत्म हो, तो आर बराबर कितना है 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का क्या करेंगे स्क्वायर है ना। नहीं सॉरी, परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि क्या, तो आर आ गया तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7 हो जाता है, और गुणे 14 तो काट दो, 7 दूनी 14 2 2 तो कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 88 आ जाएगा, इसका आंसर सही है 88 होगा, 88 सही जवाब होगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत में खेत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई के 20 गुना कर दे, क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 20 गुना है, तो चौड़ाई का जब 20 गुना है, ठीक है,
तो खेत की लंबाई 20 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई ज्ञात करनी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, सिंपल है, बहुत सरल, इतना कठिन नहीं है। तो आप देख लीजिए इसकी चौड़ाई कितनी है कि 20 गुना है, 20 गुना है। तो अगर 20 मीटर है, 20 गुना भी है, तो अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई 20 गुना है तो 20 के, अगर इसमें डिवाइड किया जाए 20 मीटर है तो ये भी 20 के बराबर हो जाएगा, तो 20 मीटर। तो देखा जाए तो दोनों हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं, ये संभवित नहीं है, ये संभवित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल भी डिपेंड किया जा रहा और उस पर उसकी लंबाई भी डिपेंड किया जाता है। लंबाई 20 मीटर है। ओके, अगर हम क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है आयत का वो चौड़ाई से 20 गुना है, चौड़ाई क्या है बी, तो 20 चौड़ाई से 20 गुना है, तो 20 को 20 बी लिख दिया हमने। ठीक, लंबाई जबकि हमारे पास क्या है 20 मीटर है, लंबाई हमारे पास 20 मीटर है। ठीक है, ओके, तो हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे लंबाई क्या है 20 हमारी, चौड़ाई क्या है 20, 20 बी, और क्षेत्रफल कितना है हमारा 20 बी। ओके, अब देखो 20 20 20 अगर देखा जाए तो दोनों इस पे आके कर जाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 पर हमारा होता नहीं, तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। इससे आपको समझ में आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।